हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेहरानगढ़ किले का इतिहास और मेहरानगढ़ किले से जुड़ा वो रहस्य आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। आपने कई ऐसे ऐतिहासिक किले देखे होंगे, कई ऐसे रहस्यमय किले देखे होंगे, लेकिन मेहरानगढ़ का किला एक ऐसा किला है जिसे श्रापित किले के नाम से जाना जाता है। आखिरकार उसे श्राप किसने दिया, इसके पीछे का कारण क्या है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। मेहरानगढ़ फोर्ट राजस्थान के जोधपुर शहर के ठीक बीचों बीच स्थित है। यह किला लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले की नींव 15वीं शताब्दी में राव जोधा ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण का कार्य महाराजा जयवंत सिंह ने पूरा करवाया था। ऐसा नहीं है कि इस किले का जो निर्माण है एक ही राजा ने पूरा किया हो, इसके पीछे कई राजा महाराजाओं का हाथ है और बताया जाता है कि इसके निर्माण का कार्य आज भी चलता है। जोधपुर शासक राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस किले की नींव डाली और महाराजा जयवंत सिंह ने 1638 से 1678 में इसे पूरा किया। इस किले में बने महलों में उल्लेखनीय मोती महल, फूल महल, शीश महल और सिलेह खाना, दौलत खाना आदि। मेहरानगढ़ किले की जो दीवार है वो 10 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी कि ये चीज़ें मेहरानगढ़ किले में ज़्यादातर प्रसिद्ध हैं। मेहरानगढ़ का किला भारत के राजस्थान के जोधपुर में 1200 एकड़ में 486 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यह परिसर आसपास के मैदान में लगभग 122 मीटर ऊपर और एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पर दोस्तों, इस किले की बनावट की गई है। बताया जाता है कि जब इस किले का निर्माण हुआ था तो किसी की यानी कि बलि देकर इस किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और इस किले की नींव कैसे यानी कि बलि दी गई थी, तो कहा जाता है कि राव जोधा ने नए दुर्ग का निर्माण शुरू करने से पूर्व पंडितों और तांत्रिकों से परामर्श किया। उन सभी की राय थी कि किसी भी बड़े कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है कि एक बलि दी जाए। इसीलिए जब इस किले का निर्माण कार्य शुरू किया गया था तो सबसे पहले एक व्यक्ति की बलि दी गई थी, तब जाकर इस किले का कार्य शुरू किया गया। मेहरानगढ़ का किला भारत के सबसे बड़े किले में से एक है। यहाँ आपको बता दें कि यह किला दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर से भी ऊंचा है। इस किले के परिसर में चामुंडा देवी का मंदिर भी है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये माता ने अपने शहर की निगरानी रखती हैं इस किले में, यानी कि उन्हें आज भी कोई भी खतरा दिखाई देता है तो इस किले की रक्षा करती हैं। लेकिन इस किले को एक तरीके से श्रापित किला क्यों कहा जाता है? दोस्तों, मेहरानगढ़ का किला एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है जो कि आसपास के मैदानों से 400 फुट ऊपर है और परिदृश्य के साथ मेल खाता हुआ प्रतीक होता है। राजस्थान के सबसे बड़े किले में से यह एक है, जिसमें कुछ बेहतरीन महल हैं और इसके संग्रहालय में भारतीय दरबारियों की यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली हैं। दोस्तों, यह किला इतना प्रसिद्ध बताया जाता है, इस किले में लोग भी इस किले को देखने जाते हैं। इस किले की विशाल किले में से एक किला बताते हैं, प्राचीनतम किला है, यानी इस किले की हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी है। लेकिन आखिरकार इस किले को श्राप क्यों दिया गया? इसका पूरा वंशज एक साथ ही समाप्त हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था, उससे जुड़ी पूरी जानकारी और इस किले के खजाने का रहस्य, आखिर क्या रहस्य है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो ध्यान से सुने। इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा गया, जिसका अर्थ है सूर्य का किला, जो सूर्य देवता सूर्य से कबीले के परमाणिक वंश का संदर्भ है। 500 गज से अधिक लंबी इसकी दीवार कहीं कहीं 120 फुट की ऊंचाई तक उठती है और 70 फुट मोटी है। राव जोधा ने उत्तराधिकारियों के लिए यह सुरक्षा आवश्यक थी, हालांकि हमेशा पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके जब वंशज आएंगे तो उन्हें काफ़ी यानी कि एक तरीके से उनके बचाव के लिए बहुत ही सुरक्षित बनाई गई थी। अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जिस कारण इस किले को श्रापित किला कहा जाता है। एक बार राजा सिपाहियों ने यानी पहाड़ी पर सभी लोगों को हटा दिया। राजा पहाड़ी पर एक वृद्ध संत बाबा भी रहता था, जिसे लोग चिड़िया वाले बाबा के नाम से जानते थे।
राजा ने सिपाहियों ने उस वृद्ध संत बाबा को भी वहाँ से हटा दिया, जिसके बाद संत बाबा ने श्राप दिया कि उसके राज्य में बार बार सूखा पड़ेगा और इस किले में कोई भी नहीं रहेगा। उसी दिन से इस किले की जो बनावट है एक तरीके से सूखी पहाड़ी के तौर पर बन गई और उसका जो वंशज है ऐसा बताया जाता है पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। दोस्तों, उसके श्राप ने इस पूरे यानी एक तरीके से यहाँ की पानी तक को सुखा दिया था। वहाँ की कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं उस किले में, ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं। उस समय के राजा द्वारा जैसे अपनाए गए इन हथियारों को म्यूजियम में रखे, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये उस समय की तोप है जो उस समय बहुत ही तेज़ी से चलती थी। दोस्तों, मेहरानगढ़ फोर्ट जब इस किले का निर्माण हुआ था तो राजा ने सोचा कि इस किले की निर्माण ऐसे तरीके से करवाया जाएगा कि युगों युगों तक इस किले को याद किया जाएगा। पर दोस्तों, यह किला बहुत ही मजबूत है। बताया जाता है कि ये हर एक भारत के सभी किले में से सबसे बड़े किले के तौर पर बताया जाता है। अब मैं आपको इस किले से जुड़े उन रहस्य को बताऊंगी जो खजाने से जुड़े हुए हैं। आप इस किले को देख सकते हैं। इस किले में बनाने में करोड़ों अरबों का खर्चा आया था जब इस किले का निर्माण हुआ था। तो आप इस किले को देख सकते हैं, इसकी बनावट देखें आप पहले, ये कितनी ऊंचाई पर इस किले का निर्माण किया गया है, कितनी सुंदर तरीके से इसका निर्माण है। पर दोस्तों, इस किले के खजाने के बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्या वास्तव में इस किले का जो राजा था करोड़ों अरबों में यानी कि उसके एक तरीके से खजाने का एक कमरा बताया जाता था, वो खजाने से भरा हुआ रहता था। पर आखिरकार वो खजाना कहाँ गया? दोस्तों, इस किले के उस खजाने से जुड़ा इतिहास मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखना। दोस्तों, बताया जाता है कि इस किले में जाने के लिए इस किले में कई ऐसे गुप्त यानी तहखाने बनाए गए थे जहाँ पर उस खजाने को सेफ तरीके से रखा गया था ताकि उस खजाने तक कोई भी ना पहुँच सके। और एक तरफ ये भी बताया जाता है कि इस किले के जो यानी राजा थे उन्होंने इस किले में पूरे खजाने को खर्च कर दिया गया था। पर दोस्तों, दोनों बातों में दोनों सच हैं, क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई भी खजाना मिला था जब इस किले की खोज की गई थी या अगर खजाना कहाँ है। पर दोस्तों, दूसरी बात सच है कि इस किले में बहुत ही यानी करोड़ों अरबों का खर्चा आया था उस समय, तब जाकर इतना खूबसूरत किले का निर्माण किया गया था। तो ये है मेहरानगढ़ किले का इतिहास और मेहरानगढ़ किले से जुड़ी जानकारी। इस किले के पीछे की कहानी ये है कि इसलिए इस किले को यानी कि श्रापित किला कहा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं।